Hello friends, Jai Swaminarayan. I am Nishit Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, representing this session for design of AC machine, design problem for 7th sem electrical from the electrical department. So as previously for the practical session, we already started the calculation for design problem, in which we already studied the basic about the main dimension for this design problem. Then after we started the design for the stator side. For that we already calculate the stator turns and stator slot pitch, stator conductors, coil span, pitch factor, its conductor sizes. Clear? Okay. So right now we are at the calculation for the slot dimension. Clear? So let us start with the slot dimensions. Clear? Okay. So स्लॉट डायमेंशन की कैलकुलेशन हम स्टार्ट करें उनसे पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्टरी पोर्शन या फिर उसके बारे में बेसिक बताना चाहूँगा कि भाई स्लॉट डायमेंशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे या फिर उसका रोल यहाँ पे कैसे क्या होगा। तो एक्चुअली मैं आपको बताऊँ कि भाई आपके पास नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स कितने हैं वो आपको पता है, या फिर नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने यूज़ करेंगे वो भी पता है। तो नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं प्लस पर कंडक्टर कितना एरिया वो ऑक्यूपाई करता है वो भी पता है, प्लस उन दोनों का जो भी स्पेस फैक्टर है वो बताता है कि उन दोनों के बीच में कितनी जगह या फिर स्पेस रखेंगे। तो उसके बाद हम एक स्लॉट कितनी साइज का रखना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास नंबर ऑफ कंडक्टर्स जितने भी है उसके हिसाब से पहले हमने नंबर ऑफ स्टेटर कंडक्टर जो भी है वो हमने डिसाइड किए। देन आफ्टर हर एक कंडक्टर का कितना एरिया होगा, मान लो कि इतना एरिया है या फिर जो भी एरिया है वो आपने पहले डिसाइड किया। ओके, जब वो डिसाइड हो जाता है फिर उसका स्पेस फैक्टर भी आप डिसाइड करोगे कि इन दोनों के बीच में इतनी इतनी जगह होनी चाहिए। तो उसके बाद हम स्पेस फैक्टर भी डिसाइड होने के बाद एक स्लॉट कितने एरिया का बनता है, क्योंकि जब हमारे पास कंडक्टर्स का नंबर ऑफ स्लॉट्स और ये दोनों चीज़ होगी तो हमारा मेन पर्पस जो कि है वो रहेगा एक स्लॉट का एरिया कितना होगा। ओके, वन अनदर थिंग दैट विल calculated in the section for the slot dimension is its width for the stator teeth। तो ये सारी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं वो अब हम शुरू करते हैं। क्लियर? ओके, सो as we know that space required for the bare conductor in a particular slot, एक स्लॉट के अंदर कितनी होगी, तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स ZSS जो भी है यहाँ आपको पता है। देन आफ्टर एक स्लॉट का जो भी एरिया है वो पता है, तो उसके ऊपर से हमारा एक का एरिया बनता है 0.709 एंड नंबर ऑफ स्लॉट्स बनते हैं 104। तो हमारा टोटल स्पेस रिक्वायर्ड फॉर दैट conductor in a particular slot that should be 73.6 millimeter square। Clear? Okay, now the area for each slot कैसे डिसाइड होता है कि उसका स्पेस फैक्टर कितना है उसके ऊपर से, कि भाई हमारे जो भी इतना हमारा स्पेस फैक्टर होगा तो हमारा टोटल एरिया एक स्लॉट का कितना बनेगा। तो हमारा अभी जो स्पेस है हमारे पास कंडक्टर स्लॉट की वो बनेगी 73.6 प्लस उसका स्पेस फैक्टर हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमने जो थियरी सेक्शन में बताया या फिर एज पर दी स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ द डिज़ाइन वी विल अज्यूमिंग द वैल्यू फॉर स्पेस फैक्टर शुड बी 0.4। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे मेंशन है तो उसके हिसाब से एरिया फॉर ईच स्लॉट शुड बी 73.6 जो कि टोटल एरिया है डिवाइड बाई इट्स स्पेस फैक्टर दैट इज इक्वल टू 184 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ओके, नाउ हम नेक्स्ट कैलकुलेशन जो भी हमारी है वो रहेगी, जो भी आपकी विथ है टूथ आपके स्टेटर
टीथ या फिर टूथ के लिए जो मिनिमम विथ है वो कितनी होनी चाहिए उसकी कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि ये एरिया को जब हम डिसाइड कर देते तो उसकी विथ का भी हमें पता होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे पास उसकी जो भी फ्लक्स डेंसिटी है वो कितनी हम अज्यूम करेंगे 1.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो कि हमने प्रीवियस केसेस में भी ऑलरेडी डिसाइड की हुई है। तो उसके ऊपर से विथ फॉर दी स्टेटर टीथ का इक्वेशन क्या बनेगा, 5m डिवाइड बाई 1.7 मल्टीप्लाई बाई स्टेटर स्लॉट्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल्स, इंटू लेंथ फॉर आयन पाथ। तो यहाँ पे फ्लक्स 5m जो कि हमने प्रीवियस केस में या फिर लास्ट सेशन में डिसाइड किया था वो बनेगा 4.54 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 1.7 जो कि आपकी फ्लक्स डेंसिटी का कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाई स्टेटर स्लॉट्स जो कि 24 है पर पोल अगर हम बात करें तो डिवाइड बाई 4 एंड इट्स लेंथ फॉर आयन पाथ दैट इज इक्वल टू 0.1125 और इसकी विथ का यूनिट बनेगा मीटर्स में, क्लियर, जो कि बनेगा 3.95 मिलीमीटर, क्योंकि यहाँ पे 10⁻³ ऑलरेडी है। तो उसके ऊपर से आपकी विथ फॉर दी स्टेटर टीथ जो कि एक भी स्टेटर स्लॉट है उसकी विथ कितनी बनेगी, अप्रोक्सीमेटली 4 mm। तो आप समझ सकते हो कि भाई 4 mm मतलब काफ़ी छोटा साइज है, और हमें एक्चुअल में जब हम इसका कट सेक्शन या फिर उसका कट पार्ट ऑफ दी स्टेटर देखेंगे तो हमें ये पता है कि वो अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 mm हार्डली, मतलब 3.95 को हम mm में प्रीसाइज वैल्यू के हिसाब से अगर नहीं देते तो राउंड ऑफ हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 4 mm हुआ। तो 4 mm मतलब काफ़ी छोटी साइज हो गई। सो बेस्ड ऑन इट वी कैन से दैट कि इसकी विथ बनेगी अप्रोक्सीमेटली 4 mm, जो कि टूथ कांस्टेंट विथ जो भी है तो वो बनेगी 6 mm, क्लियर, दैट टूथ फॉर द कांस्टेंट विथ 6.0 mm is taken and the dimension of the slots are mentioned like it's based on its leaf and its wedge। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें लीप कहाँ होती है और वेज किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ किया हुआ उसका जो भी है आपकी स्टेटर स्लॉट की डिज़ाइन उसमें बताऊँ तो ये पोर्शन जो कि आपका ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ पे मैंने आपको ओके, तो ये पोर्शन बनता है आपका लीफ, क्लियर, एंड व्हाट इज दी वेज उसको मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट करूँगा तो आपको दोनों का एक्चुअल क्लियरेंस का पता चले कि भाई ये हुआ लीफ और ये बनेगा आपका वेज। इसके ऊपर की लाइन, तो यहाँ तक का जो भी है ये पोर्शन पूरा बनेगा आपका वेज, क्लियर। तो इसके तो यहाँ पे आपका ये लीफ पोर्शन है और ये बनेगा आपका वेज का पोर्शन, क्लियर, ओके। तो ये दोनों आपको फिगर जब हम इसकी डिज़ाइन से ड्रॉ करेंगे तो स्टेटर स्लॉट की डिज़ाइन भी उसमें मेंशन करेंगे जहाँ पे हम ये डायमेंशन को याद रखेंगे। वैसे हम इस हिसाब से ही ड्रॉ करेंगे लेकिन ये कंपोनेंट की सीट है उसके अंदर आएगा, क्लियर, ओके। सो यहाँ पे जो भी आपको थियरी पोर्शन में बताया है कि लीप बनेगी 1 mm एंड वेज बनेगा 3 mm। अगर कोई आपको स्टेटर स्लॉट की डिज़ाइन में पूछता है कि कहाँ पे है आपकी वेज एंड लीप तो आपको यहाँ पे स्टेटर स्लॉट में यहाँ पे दिखाना है, क्लियर, एक पोर्शन यहाँ ऊपर का और ये लाइन, क्लियर, इन दोनों के बीच का पोर्शन है, ये बनता है वेज, ये बनता है लीप, क्लियर, ओके। सो यहाँ तक कि आपको चीज़ें कैलकुलेशन में पता चले, ओके। नाउ द स्टेटर स्लॉट विथ एट द पॉइंट ए जो कि है ये पोर्शन ए का जो ये पोर्शन बताया है इसकी विथ यहाँ से यहाँ तक की कितनी होनी चाहिए, तो उसका इक्वेशन है पाई इंटू
105 जो कि हमने पहले से लिया हुआ है, जो हमारे प्रीवियस कैलकुलेशन का जो भी एरिया है उसमें से डिसाइड किया है, प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ पोल्स 4 प्लस 2 इंटू एच। ये इक्वेशन आप थियरी में कहीं नहीं पढ़े हो। वाई? बिकॉज डिज़ाइन के टाइम पे मैंने लास्ट ईयर और ये सेम के स्टार्टिंग में भी बताया था कि कुछ पैरामीटर्स ऐसे होंगे जिसका ज़्यादा रोल या इम्पोर्टेंस होगा, उसके ही इक्वेशंस हम कैलकुलेट करेंगे या फिर उसे ही हम ऑब्जर्व करेंगे। सो इस केस में हमारे पास जो भी आपकी स्लॉट विथ है उसके ये इक्वेशन की बाकी कोई जगह पे कैलकुलेशन में नहीं आता है, इसलिए इसकी हम डेप्थ में या फिर इसका जो भी बेस है उस लेवल तक हमने इसके डिज़ाइन में ये चीज़ नहीं देखी। लेकिन स्टैंडर्ड डायमेंशन जो भी डिज़ाइन का है उसके लिए ये सीखना ज़रूरी था, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? तो ये इक्वेशन बना जो भी है उस इक्वेशन में सारी वैल्यू के हिसाब से हम फाइंड करें तो वो बनती है 3.8 mm वैल्यू। क्लियर? एंड एट इट्स बॉटम साइड द विड्थ फॉर द स्लॉट शुड बी पाई इंटू डी डिवाइड बाई उसकी जो भी वैल्यू है, तो यहाँ पे वही वैल्यू का सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा 8.8 प्लस पाई एच डिवाइड बाई 12 मिलीमीटर। एंड दैट एरिया फॉर कंडक्टर पोर्शन ऑफ द स्लॉट दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू इट्स हाइट मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन जो हमने अभी डिराइव किया कि 8.8 प्लस पाई एच डिवाइड बाई 12 प्लस 8.8, सो ये बनेगा 184 mm स्क्वेयर। और वी कैन से दैट कि अगर हम इसके ऊपर से हमारा जो भी हाइट है वो बनेगी 17 mm और इसकी विड्थ बनेगी 13 mm। वो हमने कैसे फाइंड किया कि ये जो कांस्टेंट है उसमें हमने एरिया का इक्वेशन था उसको हमने इक्वेट किया है, तो इसके ऊपर से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? क्योंकि जब आपको हाइट मिलेगी तो उसके हिसाब से आपको विड्थ भी मिल सकते, क्योंकि एरिया इज अ कॉम्बिनेशन या फिर मल्टीप्लिकेशन फॉर हाइट एंड इट्स विड्थ। क्लियर? तो यहाँ पे आपको हाइट मिल जाती है तो आपकी विड्थ भी मिल जाएगी। ओके, क्योंकि इसका इक्वेशन हमने अभी यहाँ पे जो बताया है यही है, और हाइट हमारी बनती है 17 mm, क्योंकि एरिया का इक्वेशन में जो ये वैल्यू है यहाँ पे आपको मिलेगा 184, तो यहाँ पे इक्वेट करोगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू फॉर दी विड्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द स्लॉट शुड बी 13.2 mm एंड इट्स डेप्थ फॉर द स्लॉट शुड बी 17 प्लस 4। क्लियर? दैट शुड बी 21 mm। क्लियर? ओके, तो उसके हिसाब से हमारी लेंथ फॉर दी मीन टर्म, जो कि ये इक्वेशन हम थियरी सेक्शन में देख चुके हैं, तो ये लेंथ ऑफ मीन टर्म बनेगा 2l प्लस 2.3 टाउ प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 0.68 mm। मैं आपको फिर से एक बात बता दूं कि यहाँ पे आपको अगर विड्थ के जो भी इक्वेशन है और उसमें हाइट के जो इक्वेशन बनता है स्लॉट की हाइट के लिए, तो वो अगर आपको नहीं पता है तो या फिर आपको नहीं आता है तो आपको कोई पैनिक या फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे लिए सिर्फ एक कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू ही ये ज़रूरी है। जब आप डिज़ाइन करते हो तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, बाकी नॉर्मल केसेस में हम उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखेंगे तो वो हार्डली 13 to 17 के अराउंड ही रहेगी। सो हाइट और विथ नॉर्मल केसेस में इतने ही बनेंगे। क्लियर? अगर ये इक्वेशन आपको याद नहीं रहता है डिज़ाइन के टाइम पे तो भी आप आपका स्टैंडर्ड मटेरियल या फिर रेफरेंस बुक्स को रिफ़र कर सकते हो, क्योंकि ये हमने थियरी कंटेंट में ये इक्वेशन नहीं पढ़ा था। सो इसे मगअप करने की या याद रखने की ट्राई ना करें तो चलेगा। ठीक है? वन अनदर थिंग कि लेंथ ऑफ मीन टर्म का इक्वेशन आपको याद होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो उसके हिसाब से सारे जो भी वैल्यू है कि 2l जो भी लेंथ फॉर द स्टेटर बोर एंड 2.3 टाउ प्लस 24, तो उस हिसाब से आपकी लेंथ फॉर मीन टर्म बनेगी 0.68 mm। क्लियर? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टेटर टीथ। हियर द स्टेटर टीथ के लिए फ्लक्स डेंसिटी का इक्वेशन जो कि हम जानते हैं क्या बनेगा,
वो बन सॉरी हाँ इसमें यहाँ पे थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा कर देते हैं। हाँ, तो स्टेटर टीथ के लिए हम बात करें तो स्टेटर टीथ की फ्लक्स डेंसिटी का इक्वेशन क्या है, 5m डिवाइड बाई स्टेटर स्लॉट्स पर पोल इंटू विथ फॉर स्टेटर टीथ इंटू लेंथ ऑफ द आयन पाथ। सो हमें यहाँ पे जो भी मैक्सिमम फ्लक्स है वो पता है, डिवाइड बाय स्टेटर स्लॉट्स 24 नंबर ऑफ पोल्स 4 विथ फॉर स्टेटर टीथ शुड बी 6 mm, मतलब कि 6 इंटू 10⁻³ इन टर्म्स ऑफ मीटर, एंड लेंथ ऑफ आयन पाथ इज इक्वल टू 0.1125। तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी आपकी क्या बनेगी, 1.12 वेबर पर मीटर स्क्वेयर। क्लियर, ओके। एंड यहाँ पे ये वैल्यू को देख के आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि सेचुरेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा हमने स्टेटर स्लॉट सिलेक्शन के टाइम पे ये चीज़ बताई थी। अगर याद नहीं है तो वो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि उसकी थियरी एक बार देख लो, जहाँ पे हमने बताया था कि सेचुरेशन इज ऑल्सो वन फैक्टर that must not be affect to our machine, जिसकी इफेक्ट हमारे मशीन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जो भी मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उनसे सेचुरेशन नहीं आना चाहिए। ओके, तो उसके लिए उसकी जो भी पर्टिकुलर लिमिट्स है उसको हम क्रॉस नहीं करेंगे, जो कि यहाँ पे 1.12 वेबर मीटर स्क्वायर हो रहा है, काफ़ी लो है, तो ये वायोलेट नहीं कर रहा है हमारी लिमिट्स को। क्लियर, ओके। नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट स्टेटर कोर डिजाइन। ये बात हुई थी स्टेटर टीथ की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेटर कोर। यहाँ पे फ्लक्स का इक्वेशन क्या बनता है स्टेटर कोर के लिए, कि आपका जो भी फ्लक्स है वो हमारा कितना था टोटल, कि 4.54 इंटू 10⁻³ लेकिन यहाँ पे स्टेटर कोर में जो हम बात करें तो हम नॉर्मली हाफ डिवाइड करेंगे टोटल जो भी फ्लक्स है उससे, तो उस हिसाब से यहाँ पे फ्लक्स जो भी स्टेटर कोर का वो बनता है 4.54, जो कि मैक्सिमम फ्लक्स डिवाइड बाय 2, क्योंकि हम स्टेटर कोर की जो भी हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो वो आपका टोटल फ्लक्स से डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो उस हिसाब से 4.54 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 2.27, एंड the area for the stator core that should be 2.27 into 10⁻³ divided by its flux density, जो कि यहाँ पे हमने फ्लक्स डेंसिटी कितनी ली है 1.2। क्लियर, ओके। सो यहाँ पे आपका इक्वेशन बनता है, ये 1.2 के बदले आपको अगर प्रीसाइज वैल्यू लेनी है तो 1.12 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर उस हिसाब से नहीं देखेंगे तो भी हम इसको 1.2 या 1.1 भी ले सकते हैं। तो उस हिसाब से हम देखें कि एरिया कितना बनता है, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, जो कि बी हमारा क्या है, जो भी हमारा मैक्सिमम फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी इंटू इट्स एरिया। तो हम एरिया को फाइंड करेंगे, तो एरिया का इक्वेशन बनेगा, एरिया इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई बी। 5 कौन सा होगा 5m, तो 5m कितना बना 2.27 फॉर द स्टेटर कोर, डिवाइड बाय ये जो 2.27 है वो पोर्शन आया, एंड इट्स फ्लक्स डेंसिटी जो कि 1.1 या 1.2 ले सकते हैं, तो उसकी वैल्यू बनेगी 1.89 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट आप देखो तो फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनिट तो ये है वेबर डिवाइड बाय वेबर पर मीटर स्क्वेयर, तो यहाँ पे वेबर कैंसिल आउट, इन डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर जो भी है वो न्यूमरेटर बन जाता है, तो वो बनेगा मीटर स्क्वेयर। और हमें ये भी बाय डिफ़ॉल्ट पता है कि एरिया क्या होगा मीटर स्क्वेयर में ही होगा, तो इसके हिसाब से भी हम ये वैल्यू जो भी है उसका यूनिट डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर, ओके। नाउ वन अनदर थिंग, हाँ, दैट इज द डेप्थ फॉर द स्टेटर कोर। तो इसके लिए आपका इक्वेशन आप प्रीवियस केसेस में ये पढ़ चुके हैं,
जो कि एरिया डिवाइड बाय इट्स डेंसिटी के हिसाब से ये डेप्थ का इक्वेशन हम देखें तो 1.89, क्योंकि एरिया किसे कहते हैं, डेप्थ इनटू इट्स विड्थ। क्लियर। सो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे डेप्थ फॉर स्टेटर कोर शुड बी 1.89 डिवाइड बाई 0.1125। तो यहाँ पे डेप्थ फॉर दी स्टेटर कोर बनेगी 16.8 इंटू 10⁻³ और यूनिट बनेगा मीटर्स। सो इसके हिसाब से हम अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ वैल्यू ले, क्योंकि वो 16.8 और 17 में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन की प्रीसाइज वैल्यू में जब हम डिज़ाइन करने बैठते हैं तो वो थोड़ा हमारे लिए टिपिकल या फिर टफ जॉब हो जाएगा। तो उसके लिए हम राउंड ऑफ वैल्यू करके लेते हैं। 16.8 का राउंड ऑफ हम करें तो 17 के अराउंड बनेगा, तो वो बनेगा 17 mm। उसके ऊपर से फ्लक्स डेंसिटी जो भी आपकी बनेगी वो क्या बनेगी, 16.8 डिवाइड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई इट्स फ्लक्स डेंसिटी, दैट शुड बी 1.2। तो उस हिसाब से हम देखें कि 16.8 डिवाइड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 1.2 जो भी आपकी डेंसिटी है, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेटर कोर की डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मिलेगी वैल्यू 1.185 वेबर पर मीटर स्क्वायर। आपको लगेगा कि ये सारी वैल्यू हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, तो इसका भी एक लॉजिक है जो हम ये इक्वेशन का डिराइव कर रहे हैं कि आउटर डायामीटर फॉर दी अवर स्टेटर, उसके लिए ये पूरा इक्वेशन जो भी है, क्योंकि जो भी आउटर डायामीटर का इक्वेशन है वो क्या बनता है, जो भी आपका मेन डायमेंशन का जो डी है डेप्थ डायामीटर ऑफ द बोर प्लस 2 टाइम्स डेप्थ ऑफ स्टेटर स्लॉट प्लस 2 टाइम्स डेप्थ ऑफ स्टेटर कोर। क्लियर। क्योंकि नॉर्मली हमें पता है कि स्टेटर की डिज़ाइन कैसी होती है, तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 टाइम्स, इसलिए दोनों बार जो भी डेप्थ आपकी आती है स्टेटर कोर की या फिर स्टेटर स्लॉट की, उन दोनों के केसेस में हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। जबकि ये डायामीटर है वो तो कॉमन ही रहेगा दोनों केसेस में, तो यहाँ पे 2D इसलिए नहीं आ रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे सिर्फ बनेगा आपका D प्लस 2 टाइम्स डेप्थ फॉर द स्टेटर स्लॉट, जो कि एक मिनट आपको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर दो, 2 टाइम्स डेप्थ इज दिस मच एंड 2 टाइम्स डेप्थ फॉर द स्टेटर कोर। क्लियर। ओके। सो इसके हिसाब से आपकी कोर डिज़ाइन जो भी है स्टेटर डिज़ाइन है, उसके लिए हम ये चीज़ डिज़ाइन करते हैं। नाउ यहाँ पे हमारे स्टेटर स्लॉट डिज़ाइन या फिर पूरी की पूरी स्टेटर डिज़ाइन कंप्लीट होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो भी थियरी सेशन में हमने पढ़ा है उसी हिसाब से हम डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने क्या किया था या फिर हमने क्या बताया था कि भाई हमारा फर्स्ट मॉड्यूल था मेन डायमेंशन का, तो इसी हिसाब से हम डिज़ाइन प्रॉब्लम को देखें तो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल बना था मेन डायमेंशन, जो कि प्रीवियस सेशन था। देन आफ्टर स्टेटर डिज़ाइन, जो कि हमने लास्ट सेशन में ही स्टार्ट कर दिया था, जो कि आज हमने कंप्लीट किया। उसके अंदर हमने स्टेटर की जो भी डिज़ाइन है उसके जो भी पैरामीटर स्टेटर कोर स्लॉट्स और काफ़ी उसके कंडक्टर्स एरिया और वो सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट की। देन आफ्टर ये पोर्शन मॉड्यूल 2 का था, वो था स्टेटर डिज़ाइन, जो कि हमारा कंप्लीट हुआ। देन आफ्टर नेक्स्ट पोर्शन विल बी फॉर द रोटर डिज़ाइन, तो हम रोटर डिज़ाइन फाइंड करेंगे। देन आफ्टर कुछ पैरामीटर्स है जो कि ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो सारे पैरामीटर का कैलकुलेशन प्लस उसका इक्वेशन हम नेक्स्ट सेशन, जो कि हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो भी सेशन बनेगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन या फिर डिज़ाइन प्रॉब्लम का जो भी आपका कैलकुलेशन का पार्ट है उसमें हम कैलकुलेट करेंगे या फिर फाइंड करेंगे। क्लियर। ओके। सो यहाँ पे आपकी स्टेटर डिज़ाइन तक का पोर्शन कंप्लीट होता है। शायद इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी इनटू दी आवर डाउट सेशन। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।